हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट्स को कैसे पीएलसी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड गेट और गेट को। सेकंड वीडियो में हमने उसको ऐप के थ्रू बताया था, आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। अब थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। ओके, अब एक चीज़ को और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसा कि फर्स्ट वीडियो के लास्ट में बताया था। अब यहाँ पर भी उस चीज़ को दोबारा हम लोग देखेंगे। एक टेबल बनवा दूंगा जिससे आप कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको इजीली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक लेटर प्रोग्रामिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले यूनिवर्सल गेट को पता होना चाहिए आपको कौन कौन से होते हैं। नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है। ठीक है, आपके पास इनपुट है, मान लीजिए इनपुट है आपके पास ए और बी, और आउटपुट आप दे रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट है आपका वाई। तो आप जानते हैं वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, इतना पता होगा आपको। और नॉर गेट में जो आउटपुट होता है वो होता है ए प्लस बी का बार। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, आपने अपने बीटेक में पढ़ा होगा, जो आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है वो कहता है ए डॉट बी का बार जो होता है वो इक्वल टू होता है ए बार प्लस बी बार के, और ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार के। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं जिससे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इन गेट्स को पीएलसी पर। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है मेरे दोस्त, डायरेक्ट ट्रिक टू इम्प्लीमेंट एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मल, आपके पास एक इनपुट है ए, उसको आप नॉर्मली ओपन स्विच के द्वारा दिखाएंगे, नॉर्मली ओपन स्विच। ठीक है, आपके पास अगर ए बार है तो आप उसको दिखाएंगे नॉर्मली क्लोज स्विच के द्वारा। आपके पास अगर प्लस आ गया बीच में, दो इनपुट के बीच में अगर प्लस आ गया तो आप उन दोनों इनपुट्स को सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, सॉरी पैरेलल में। और आपके पास डॉट आ गया तो आप उन दोनों इनपुट्स को लगाएंगे सीरीज में। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो अब आप मुझे ए प्लस बी का, ए प्लस बी को बना के दिखाइए, कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैसे क्या होता है ए प्लस बी और गेट। ठीक है, तो ए क्या होता है, नॉर्मल है, इस पर कोई बार नहीं है, तो आप नॉर्मली ओपन स्विच के द्वारा इसे दिखाएंगे, और इस पर एड्रेस दे दिया मैंने 0.0। ठीक है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के लिए इसको, इन दोनों को पैरेलल में अटैच करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल में अटैच हो गए, और बी को हमने दिखा दिया नॉर्मली ओपन स्विच के द्वारा, क्योंकि बी पर भी कोई बार नहीं लगा हुआ था, और बी को हमने आई 0.0 यहाँ पर आई 0.1 दे दिया। ठीक है, और आउटपुट लगा दिया। ठीक है, डायरेक्टली इजीली बन गया कि नहीं, इसको क्या हो 0.0। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे ही ए डॉट बी बनाओ, ए डॉट बी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ए डॉट बी भी बना लेंगे, लेकिन अब हम नैंड गेट को बनाना है ना, तो डायरेक्ट नैंड गेट को ही बनाते हैं। नैंड गेट क्या है, ए डॉट बी का बार विच इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, कैसे, डिमॉर्गन थ्योरम के द्वारा। तो हम इस चीज़ का अब गेट में बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा बीच में। ये देखिए, हाँ, ए बार है कि सिंपल ए है, ए बार है, तो ए बार यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच, और इसका एड्रेस क्या दिया मैंने, आई 0.0। ठीक है, ये एक इनपुट था, प्लस लगाए तो पैरेलल में जोड़ेंगे, दूसरा भी पैरेलल में जोड़ दिया। अब बी जो है मेरा नॉर्मली क्लोज लोगे या नॉर्मली ओपन लोगे, बी बार है तो नॉर्मली क्लोज लेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई 0.1 से, और एक आउटपुट लगा दिए क्यू क्या हो 0.0। ठीक है,
अब नैंड की टेबल दोस्तों मैं आपको बना के दिखाता हूँ। नैंड में क्या होता है, ए बी और वाई, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एक चीज़ बताऊं, एंड में जो आउटपुट आता है ना, उसका जस्ट अपोजिट नैंड में आता है। तो एंड में आता था, यहाँ पर दो इनपुट जब 1 होते थे तो आपका आउटपुट आता था 1। ए डॉट बी करके ही देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 0। ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है ए डॉट बी करके कैसे ही आया। अब इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लो, क्या ये चीज़ सच है। देखो 0 0 यानी कि दोनों स्विच को आपने ओपन, दोनों ये मान लीजिए ये बटन लगा हुआ है, पुश बटन है, ठीक है, दोनों तरफ, और दोनों आपको ने दोनों बटन को प्रेस नहीं किया हुआ, दोनों ही ओपन है, ठीक है, दोनों ही कोई दबाया नहीं है अभी। तो ये कैसे काम करेगा, नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह। नॉर्मली क्लोज स्विच का मतलब ये होता है दोस्तों, जब तक नॉर्मली क्लोज स्विच का बटन दबाओगे नहीं तब तक वो नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, नॉर्मली वो क्लोज रहता है, जब बटन दबाओगे तभी ओपन होता है। इसको एक बार कॉपी पे लिख लो, नॉर्मली क्लोज स्विच नॉर्मली क्लोज रहता है, जब बटन दबाते हैं तभी ओपन होता है। तो ये नॉर्मली क्लोज है। तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपकी मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है तो उसको दो पाथ मिल गए, दोनों पाथ से ही करंट जाएगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपका 0 1 करते हैं, 0 1 यानी कि 0 1 यानी कि इसको आपने प्रेस नहीं किया, इस बटन को प्रेस कर दिया, तो नॉर्मली क्लोज स्विच है, बटन को प्रेस कर दिया तो ये ओपन हो गया, फिर भी पाथ मिलेगा क्योंकि ये तो क्लोज है ना, तो यहाँ से करंट चली जाएगी, ठीक है। 1 0 करके देख लो, इसको दबा दो, इसको हमने प्रेस कर दिया तो ये ओपन हो गया, फिर यहाँ से करंट चली जाएगी, ठीक है, नीचे से करंट चली जाएगी। तो ये ऐसे ही काम आपका चलता रहेगा। 1 1 करोगे तब क्या होगा, दोनों बटन को प्रेस कर दिया, दोनों बटन को जब भी प्रेस किया आपने तो नॉर्मली क्लोज स्विच जो होता है जब प्रेस करने पर ओपन हो जाता है। अब देखिए जब आपने बटन प्रेस किया तो ये एज अ नॉर्मली, जब बटन प्रेस किया तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे तभी आपका पाथ ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो यही ये टेबल कहना चाहती थी और ये चीज़ हमने कर दिया। अब नॉर गेट के मामले में दोस्तों क्या करना है, नॉर गेट कैसे होता है देख लीजिए। नॉर गेट y इज इक्वल टू आउटपुट होता है a प्लस बी का बार, यानी कि होता है a बार डॉट b बार। इसको एक बार गेट के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करिए, डायरेक्ट ट्रिक जो बताई थी। a बार यानी कि नॉर्मली क्लोज, डॉट आया है यानी कि सीरीज में, और b बार यानी कि सीरीज में, ये हमने लगा दिया, आउटपुट लगा दिया, यहाँ पर एड्रेस दे दिया i 0.0 i 0.1 और क्याउ 0.0, ठीक है। अब देखिए टेबल देख लेते हैं एक बार, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 1, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है। अब देखिए क्या ये जो चीज़ है, ये जो फिगर मैंने बनाया है आपके सामने, क्या ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, देख लिए एक बार, चेक करिए खुद से, करते हैं हम लोग। देखिए 0 0 यानी कि दोनों में से कोई भी बटन को प्रेस नहीं किया गया अभी, ठीक है, दो बटन है, दोनों को किसी को प्रेस नहीं किया गया। यहाँ से करंट आ रही थी, पूरा पाथ मिल रहा था क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, करंट जा रहा था। जैसे ही एक बटन दबाया मैंने, कोई सा भी एक बटन दबा दूँ, 0 1 करूँ या 1 0, जैसे भी कोई बटन दबा दिया वैसे ही ये जो स्विच है ये नॉर्मली तो क्लोज रहता है, लेकिन बटन दबाया तो ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से इसने पाथ ब्रेक कर दिया और करंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो आउटपुट आपको नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला। और जब दोनों बटन को दबा दिया था तो दोनों ही नहीं, दोनों ओपन हो गए तो भी आपको आउटपुट नहीं मिला। बस सिंपल सी बात है, और ऐसे आप डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका नॉर गेट। तो अब मैंने सारे गेट्स लगभग बता दिए हैं। एक्सॉर गेट कैसे बनाओगे, चलो डायरेक्ट ट्रिक से करना, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक होता है एक्स और, ये एक्सक्लूसिव गेट है, एक होता है एक्स नॉर, ठीक है। ए
बी बार, ठीक है। और ये होता है आपका ए बी ए बार डॉट बी बार, डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इनको कैसे आप डायरेक्ट ट्रिक से आप बना के दिखाइए, इनको कैसे बनाओगे। एक्सॉर को देखो, ए पे बार लगा हुआ है तो मैंने दे दिया आई 0.0। चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस के फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, ए माने आई 0.0, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इसको, एक्सॉर और एक्स नॉर, ये हो गया हमारा ए बार बी ए बी बार, ठीक है। ए माने आई 0.0 दे दिया मैंने, इसको आई 0.1 और इसको आई 0.0, इसको आई 0.1, ठीक है। एक्स नॉर यानी कि क्या होता है ए बी ए बार बी बार बी बार, तो इसको मैंने दे दिया आई 0.0 आई 0.1 एंड आई 0.0 का बार आई 0.1 का बार। अच्छा, ये डायरेक्ट ट्रिक से आप क्या कुछ भी बना सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया किसी ने, ए बार बी प्लस सी दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप डायरेक्ट ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए आई 0.0 पे बार है ना, नॉर्मली क्लोज स्विच लिया, इस पे बार नहीं है आई 0.1 पे, तो इसको क्लोज, इसको नॉर्मली ओपन स्विच लिया। इनके बीच में डॉट लगा था इसलिए मैंने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब आगे बढ़ गया, आगे प्लस लगा हुआ है यानी कि पैरेलल पाथ ले लिया आपने। आई 0.0 पे कोई बार नहीं है, इसको आई 0.0 कहा, आई 0.1 कहा, ठीक है। अब आई 0.0 पे कोई बार नहीं है तो नॉर्मली ओपन स्विच ले लिया। आई 0.1 पे बार है, फिर इसको नॉर्मली, ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, तो आई 0.1। क्या ये आपका एक्सॉर बन गया? बिल्कुल बन गया। आप एक बार टेबल से भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसको चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। ऐसे ही अब हमें एक्स नॉर बनाना है, एक्स नॉर भी हम आराम से बना सकते हैं। कैसे करें, देखिए आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, आई 0.0 बनाया मैंने, नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान रख लीजिए, कई बार बीच में नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन बोल दिया हो, तो इसको आप ध्यान रखिए, नॉर्मली ओपन स्विच है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया आई 0.0, ये भी नॉर्मली ओपन स्विच है, डॉट लगाए बीच में तो सीरीज में जोड़ा है आई 0.1, ठीक है। प्लस लगाए तो ये एक पैरेलल पाथ आ गया, आई 0.0 पे बार है तो यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच हो गया, बार माने नॉर्मली क्लोज स्विच लो, और इसका भी एड्रेस कह दो आई 0.0, ठीक है। अब डॉट लगाए यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ दिया, इस पे बार लगा हुआ है तो बार लगा दिया आई 0.1, वहाँ पे बार लगाया तो यानी कि यहाँ पर हमें नॉर्मली क्लोज स्विच चूज़ करना है। इनको अटैच किया, आउटपुट पे दे दिया Q 0.0, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों, और नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताइए, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब तक के लिए हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम ऐसे प्रोग्राम को बनाएंगे जिसमें लॉजिकली हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल ईजी था, डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा हमने डायरेक्ट बना दिया, वहाँ पर हमको थोड़ा दिमाग का अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम आगे चल के ऐसी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।